हरिओम मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथों को चेहरे से हटा दूर करते हुए अपनी आँखों को खोलें और अपने हथेलियों को देखें और एक बार अपने लिए मुस्कुरा दें। धन्यवाद आप सबको। थैंक यू मास्टर्स। वेलकम गुरप्रीत जी। हेलो। हाँ जी अंकल जी। यस, अभी आपके हवाले है। हाँ जी। मंच आपके हवाले है, आप शुरू करिए और ओके। अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए सबके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। हरिओम अंकल जी। सबको मेरा नमस्कार। ऑल मास्टर्स को मेरा नमस्कार। मैं गुरप्रीत जौहर। आज मेरा टॉपिक है कर्म पर। मैं आज आपको कर्म के बारे में बताना चाहूंगी। तो कर्म क्या है, मैं उसके बारे में आपसे आज डिस्कस करना है थोड़ा। एक मिनट गुरप्रीत जी, थोड़ा आपको मोबाइल को बरोबर एडजस्ट कीजिए, आपका चेहरा ऊपर से कट रहा है। हाँ, नहीं, और थोड़ा। हाँ, अभी बरोबर है। यस, ठीक है। वापस हो गया ऊपर। बैलेंस थोड़ा सा वो हो रहा है नीचे यहाँ सामने मोबाइल। नीचे कुछ रख दीजिए, पेन या कुछ हो तो वो खिसकेगा नहीं। टेप वाला पेन आता है ना, तो उसे वो पेन भी नहीं खिसकेगी, ये भी नहीं खिसकेगा। एक सेकंड अंकल जी। हाँ,
अभी ठीक है अंकल? अभी परफेक्ट है। थोड़ा अंकल पीछे जी हटे, मेरी आवाज थोड़ा पीछे हटेंगे तो परफेक्ट है, आगे आएंगे तो परफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा पीछे जाइए। यस, अभी परफेक्ट है। ओके, राइट। ओके, थैंक यू अंकल जी। अंकल जी मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है। अच्छा, ओके अंकल, थैंक यू अंकल जी। तो आज मेरा कर्म के टॉपिक पर है। मैं कर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे होते हैं और कैसे उसका फल हमें मिलता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे कर्म के बारे में वो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि कर्म वास्तव में है क्या? तो कर्म कर्म ऐसे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कर्म जो क्रिया हम कर रहे हैं, वह कर्म है। जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, वह कर्म है। कुछ लोगों का अलग-अलग सोच होती है, कुछ लोगों की अलग-अलग विचार होते हैं और अलग-अलग सबकी परिभाषाएँ होती हैं। तो वास्तव में कर्म है क्या? तो कर्म वह है जो क्रिया हमारे द्वारा हो रही है। जिस क्रिया को हम कर रहे हैं, वह कर्म है। लेकिन अब कर्म के आगे क्या? तो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। तो जब भी कहा जाए कि कर्म करो, कर्म कर्म तो इसका मतलब क्या? यही वही कि आप अपना कर्म करते चलो, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। जो भी कर्म करना है वह सोच समझ कर, तर्क के आधार पर ही करना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमको पूरी तरह से अपना सोचना, विचारना और जो बोलना वो है सब हमको सोच समझ के तर्क के आधार पर ही परख कर करना चाहिए, जिससे किसी भी जीव-जंतु या प्राणी का नुकसान ना हो और वास्तव में यही सच्चा कर्म होता है, जिससे आपकी प्रगति और उन्नति उन्नति होगी, जिससे ना आपका शरीर बल्कि आपकी आत्मा भी निखरेगी। तो ऐसा कर्म जिससे दूसरों का भला हो। भले ही हम अच्छा कर्म करें लेकिन फिर भी सोच समझ कर ही हमें कर्म करने चाहिए। जैसे मान लो एक आदमी है, वो बहुत बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। तो वह रास्ते पर चलता है, तो रास्ते में उसको एक भूखा भिखारी मिलता है। तो वो उस भूखे भिखारी को देखकर उसको तरस आ जाता है। तो वो सोचता है कि चलो इसे पैसे दे देता हूँ। वह उसे ₹50 का एक नोट दे देता है। तो उसने अपने तरफ से तो भला कर्म किया, अपना उसके कोई भाव नहीं थे कि बुरे या कुछ, उसने अपने तरफ से अच्छा कर्म किया। तो वो आगे जो उस भिखारी को उसने जो पैसे दिए, वो भिखारी तो भूखा समझकर उसने उसको पैसे दिए, लेकिन वह भिखारी तो खा चुका था, उसने खाना खा चुका था और वह भिखारी ने क्या किया, उसके जाने के बाद वह पास की दुकान में गया, उसने थोड़ा-सा गुटखा वगैरह ले लिया और कुछ नशा वगैरह कर लिया और वो ₹50 उसने खर्च कर लिए। तो इससे उससे क्या हुआ कि जो जिस आदमी ने भला काम किया, उसने तो ये सोचकर किया कि वह भूखा है, तो उसको उसने पैसे दिए। लेकिन आगे तो उसके पैसे जो यूज़ हुए हैं, वो तो बुरे काम पे ही लगे ना। तो इससे क्या हुआ, उस आदमी का अब अच्छा पाप उसको पुण्य मिला या पाप मिला। ये तो आप समझ गए होंगे कि वो आदमी को ये सोचकर अपना परख कर सब करना चाहिए था कि अगर मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, पैसे ना देकर अगर वो भूखा है, उसके मन में ये आया कि वो भूखा है, तो उसको वो पैसे ना देकर खाना दे देता, तो वो उसके पैसे उस गलत काम में नहीं लगते। तो ये है कि आप कर्म कर रहे हो, तो ये सोच समझ कर आपको परख कर ही करना चाहिए कि हमारा आगे जो कर्म हो रहा है, वह सही हो रहा है या गलत। तो अब तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम करो सोच समझ कर, परख कर, तर्क के आधार पर ही करना चाहिए। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि कर्म के तरीके। तो हज़ारों हज़ारों में से ही कोई एक ऐसा होगा जो कर्म को अच्छे तरीके से करना जानता होगा। इसलिए कर्म के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी अवस्था में कर्म कर ही रहा है। बिना कर्म किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य हो, हर पल, हर क्षण कुछ न कुछ उसका कर्म हो ही रहा है, क्योंकि हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं।
जैसे कि पहला है हमारे विचारों द्वारा। हम जैसे किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ भी गलत सोचना या कुछ भी अच्छा सोचना, जो भी हो वो अपने विचारों के द्वारा एक कर्म होता है। दूसरा होता है शब्दों के द्वारा। अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं, गलत सामने वाले को गलत बोल दिया या उसने हमें गलत बोल दिया, तो ये शब्द जो होते हैं गलत यूज़ होते हैं, उसके द्वारा भी कर्म होता है। फिर तीसरा होता है क्रियाओं के द्वारा कर्म। जैसे हम जो भी क्रिया करते हैं, वो भी हमारे कर्म के अंतर्गत ही आता है। और चौथा है क्रियाओं के द्वारा जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। जैसे कि हमने क्रिया की और हमें देखकर दूसरे वही काम कर रहे हैं, तो वो हमारे द्वारा निर्देश जो हम दे रहे हैं, वो दूसरे कर रहे हैं, तो वो भी एक कर्म ही हुआ। तो इस तरह से 4 तरीके होते हैं कर्म करने के। यानी हमारा सोचना, उठना, चलना, बोलना, खाना-पीना सब भी कर्म के अंतर्गत ही आता है। तो आप सभी को कर्म क्या है इसके बारे में अब आप जान गए, आप उसके तरीके भी मैंने बताए। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म करो, सोच समझ कर अच्छे से तर्क के आधार पर परख कर ही करना चाहिए। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। कर्मों का फल से भी एक कहा गया है कि जैसे कि श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका मतलब है कि जैसे आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्म करते चलो लेकिन फल की इच्छा रखोगे तो आपका कर्म बिल्कुल सही नहीं होगा। तो आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जैसे हम कभी कर्म करते हैं अच्छे चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वह कभी ना कभी चाहे वह 10 वर्ष हो, चाहे 20 वर्ष हो, कोई कितने भी साल लग जाएँ, लेकिन अपने को कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। यह 100% सत्य है कि हम जो भी कर्म करेंगे, वो हमको भुगतने ही पड़ेंगे, हमको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे कभी भी चाहे हमें अगला जन्म ही लेना पड़े, हमें कर्म भुगतने ही पड़ेंगे, इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताती हूँ कि एक राजा एक राज्य में राज्य करता था और अचानक उसने अपनी कुंडली पढ़ी। बैठे-बैठे उसे लगा कि मुझे अपनी कुंडली देखनी है। तो वह उसने अपनी कुंडली देखी और कुंडली देखते-देखते उसके मन में यह आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, जिस टाइम पे, जिस दिन, जिस समय मेरा जन्म हुआ, वही टाइम में ना जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा और कितने लोगों जैसे मैं राजा बना, तो वो मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने? तो वो उसके दिमाग में यह क्वेश्चन्स घूमता गया और वह एक दिन बोला कि मुझे इस क्वेश्चन्स का आंसर चाहिए कि जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ और उस टाइम पे ना जाने कितने लोगों का जन्म हुआ, तो वो राजा क्यों नहीं बने? तो फिर वो बोलता है कि अपने मंत्रियों को कि आप लोग एक सभा बुलाइए और वहाँ उसमें एक अच्छे-अच्छे विद्वानों को बुलाओ, जो मेरे ये क्वेश्चन्स का उत्तर दे सके। तो सारे उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, सब सभा बुला ली और वहाँ सभा में सब इकट्ठे होते हैं और सबका ध्यान राजा पर होता है कि राजा ने ये सभा क्यों बुलाई। तो फिर राजा सबका स्वागत करता है और कहता है कि हे महाराजा, हे महापुरुषों, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि जिस समय, जिस दिन, जिस टाइम पर मेरा जन्म हुआ, वही टाइम पर ना जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो उनमें से मैं ही राजा क्यों बना? वो क्यों नहीं बने? तो एक किस सब उसके क्वेश्चन्स को सुनकर हैरान भी होते हैं और सोचते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर क्या दिया जाए। तो फिर उसमें से एक बहुत बुजुर्ग इंसान, बहुत बुजुर्ग साधु होते हैं, वो उनको कहते हैं कि राजा आप आपका ये प्रश्न का उत्तर आप जंगल में जाओ, आपको वहाँ पर एक कुटिया मिलेगी, वहाँ पर आपको एक साधु मिलेंगे, तो वो ही आपके आंसर दे सकते हैं, आपके क्वेश्चन्स का आंसर दे सकते हैं। तो राजा उस तलाश में निकल पड़ता है। वो आगे जाता है और जाते-जाते फिर देखता है जंगल में अपने सिपाहियों के साथ जाता है और
आगे चलते-चलते जब उसको एक कुटिया दिखती है, वहाँ पर एक साधु मिलता है। तो वह साधु अंगारे खा रहा होता है। तो वह देख के हैरान हो जाता है कि ये साधु अंगारे खा रहा है, तो उसको बहुत अजीब-सा लगता है। तो फिर वो आगे बढ़ता है और वो साधु से पूछता है कि हे महाराज, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है कि मैं जिस समय मेरा जन्म हुआ, उस टाइम पर ना जाने मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, तो वो राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना? तो उन्होंने उनका उत्तर नहीं दिया। वो उन्होंने कहा कि आप और आगे जाइए, आपको और एक साधु मिलेंगे, वही आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि ये इन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो वो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक साधु फिर मिलता है उन्हें, तो वो देखता है कि ये मिट्टी खा रहा होता है। तो वो मिट्टी खा रहा होता है, तो वो फिर हैरान हो जाता है कि ये क्या वो अंगारे खा रहा था, ये मिट्टी खा रहा है। तो फिर वो फिर उनसे क्वेश्चन करता है कि हे महाराज आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो प्रश्न सुने बगैर ही वो साधु उन पर गुस्सा करता है और बोलता है आप जाइए यहाँ से मैं आपके कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आप आगे जाइए। तो वो परेशान हो जाता है। कहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर अब मुझे कैसे मिलेगा? तो वो धीरे-धीरे जब आगे बढ़ता है तो उसको आवाज़ गूँजती है। एक साधु की आवाज़ गूँजती है और वह कहता है कि हे महाराज, आप आगे जाएँ और आगे जाकर आपको एक गाँव मिलेगा और गाँव में आप उस गाँव में जाओगे तो उस गाँव में एक लड़का है, वही आपका क्वेश्चन्स का आंसर बताएगा, आपके प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है। तो वो फिर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ते-बढ़ते उसको फिर एक गाँव नज़र आता है, वो गाँव में जाता है और उस साधु ने उससे कहा था कि आप जल्दी ही जाइए क्योंकि वो बालक जो है वो जो है आदमी इंसान है, वो जो लड़का है, वो अभी उसके पास समय बहुत कम है। तो वो जाता है और फिर उसको गाँव मिल जाता है। तो फिर वो गाँव में वो सबसे पूछता है कि ऐसा कौन-सा बालक है जो मतलब जिसके पास समय बहुत कम है। तो उसको फिर रास्ता बताया जाता है कि यहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर वो है। तो फिर वो उसके पास जाता है। तो उसके पास जाता है तो फिर वो उसको पूछता है कि वही क्वेश्चन वो देखता है कि ये तो बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ा हुआ है। वो उसके पास आगे जाता है और पूछता है कि हे बालक हे मैं उनको पूछता है क्वेश्चंस, फिर से वही क्वेश्चंस करता है कि हे बालक आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, जिस टाइम पर जिस समय मेरा जन्म हुआ, वही टाइम पे ना जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा। तो वो राजा क्यों नहीं बने, मैं क्यों राजा बना? तो फिर वो बालक जो है वो उनका आंसर उनको बताता है। तो वो कहते हैं कि हे राजा, हाँ, आपका आपका आंसर मैं बताता हूँ कि जैसे आप 4 भाई थे, आप लोग 4 भाई थे पिछले ज़माने में। तो उस समय आप लोग किसी जंगल में हम जैसे जंगल में आप गए और आप लोग 4 भाइयों ने जंगल में घूमे, तो आप लोगों के पास उस टाइम पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो आपके पास बस थोड़ा-सा आटा ही रह गया था। तो आप उस चारों भाइयों ने मिलकर उस आटे की रोटियाँ बनाई और उस रोटियों को आप खा रहे थे जब जिस टाइम पर, उस टाइम पर एक भूखा भिखारी आता है और वह बोलता है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तो एक आपका एक भाई जो बड़ा भाई है, वो आगे से कहता है कि नहीं, अगर हम आपको रोटी दे देंगे, तो हम क्या खाएँगे? अंगारे खाएँगे? तो फिर वो फिर कुछ नहीं बोलता। फिर वो दूसरा भाई बोलता है, "अरे बाबा, अगर हम आपको अपने हिस्से की रोटी दे देंगे, तो क्या मैं मिट्टी खाऊँगा?" तो फिर वो ऐसे करते-करते जब उसके बाद तीसरे भाई की जब बारी आती है, तब वो कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि मैं आपको रोटी नहीं दे सकता और मैं भूखा नहीं रह सकता। तो फिर ऐसे करते-करते तीनों भाइयों ने अपने हिस्से की रोटी नहीं दी। तो हे राजा, आप इतने महान थे कि आप में इतनी दयालु थी, आप इतने दयालु थे कि आपने उस भिखारी को रोटी दी। अपने हिस्से की सारी रोटियाँ आपने उस भिखारी को दी और उसका पेट भरा। तो इससे आपका जो कर्म है, आपका कर्म बढ़ा और आपको इसका फल इस जन्म में आपको मिला, आप राजा बने।
और आपके जो 3 भाई थे, जैसे कि पहला आपको साधु मिला होगा, वह आपका बड़ा भाई था, जो अंगारे खा रहा था, और दूसरा जो मिला, जो मिट्टी खा रहा था, और तीसरा मैं हूँ, जो मैं आज अभी बिस्तर पर पड़ा हूँ। तो इससे राजा को सारी बात समझ में आ गई कि जो मैंने कर्म किए, जो मैंने पिछले कर्म किए, मेरे मुझे जो फल मिला, तो वही उसकी वजह से मैं राजा बना। तो इससे तो इस कहानी से हमको यह समझ में आता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, हमें एक ना एक दिन भोगने ही पड़ते हैं। हम आज जो भी अमीर हैं, गरीब हैं या अपाहिज हैं या कोई भी सेलिब्रिटी हैं, वो केवल अपने कर्मों के द्वारा ही हैं। तो हम भविष्य में जो भी बनेंगे, जो भी करेंगे, अपने कर्मों के कारण ही करेंगे और यही सच्चा कर्म कहलाता है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि कर्म कर्म का क्या है, मतलब तरीका आपको बताया, आपको फल कैसे मिला उनको, यह सब बताया। और आप लोगों ने कर्म सिद्धांत की पात्री जी ने जो कर्म सिद्धांत की बुक है, उनकी जो बुक है, मैंने वो पढ़ी है बुक्स। उसमें भी पात्री जी ने बहुत अच्छे-अच्छे चीज़ें लिखी हैं, उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। आप भी सब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उनकी बुक्स वगैरह पढ़िए, कर्म सिद्धांत की बुक है उनकी। उनमें उन्होंने पात्री जी ने कहा है कि मैं आपको थोड़ा-सा उसमें से बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी बुक्स में क्या लिखा है। तो जो जितना पात्री जी कहते हैं कि जो जितना करता है, उसको उतना ही मिलता है, जो नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। एक काम करने से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बुराई से आपकी बुराई से किसी आप बुराई से अच्छाई की रक्षा करते हो। जैसे आप अपने कर्म कर रहे हो, तो अगर आप जो बुरा हो रहा है उससे उसकी अच्छाई की रक्षा करते हो, तो आपके कर्म कट जाएँगे। तो अगर आपके सामने कोई भी बुरा हो रहा है, तो आप उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपको कर्म जकड़ लेगा। तो पात्री जी का कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि उस आदमी ने कुछ गलत किया होगा। जैसे लोगों का कहना होता है, लोग कहते हैं कि इस आदमी ने कुछ बुरा काम किया होगा, इसने कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे, जो ये भोग रहा है। तो हम इसके बीच में क्यों आए? हमें हमें इसके बीच में दखल नहीं देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। हमें उनके बीच में बोलना चाहिए। उनके जो बुरे कर्म हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। जिससे कि क्या होगा कि आप उसको रोकेंगे। अगर आप चाहे वो बुरा कर्म कर रहा है, तो आप अगर उसको नहीं रोकेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप जो सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हम इसके बीच में क्यों बोलें? तो आपके सोचने और विचारने में ही वह समय कितना व्यर्थ हो जाएगा और आप उसका जो वो कर्म कर रहा है तो आप उसके बीच में आप कर नहीं पाओगे, आप उसको बोल नहीं पाओगे। तो इतने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे और फिर यह घटना बार-बार दोहराई जाएगी। ये बार-बार होते जाएगा कि किसी ने उसकी गलती पर कोई वो नहीं लिया। तो जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, तब कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा जब तक आप उसकी सोचेंगे कि हाँ, अब हम उनके बीच में बोलें, अब उनको रोकें, बुरा कर्म करने से उनको रोकें। इसलिए आपको बीच में दखल देना है। आप उनको बोलो, कर्म चक्र में आप इंसान के कर्म चक्र में पड़ने से आप उसको बचा सकते हो। पात्री जी इस संबंधन में बंधने जो भी है, पात्री जी ने इस बंधन से बाहर आने के ना कुछ मार्ग बताए हैं। जैसे कि आप सहज और सामान्य जीवन जिएँ, हमेशा दूसरों से प्रेम करते हुए उसके प्रति श्रद्धा दिखाएँ, अपने मन का मालिक स्वयं बनें और दूसरों के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करें, अविश्वास का कभी भी प्रचार ना करें। तो ये कर्म चक्र से बाहर आने के मार्ग हैं। तो आप सब लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी ब बातें उसमें लिखी हुई है पात्री जी ने। तो आप सारे कर्म सिद्धांत की बुक है, वह बहुत अच्छी है। आप लोग सारे उस बुक को पढ़िए। तो लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई भी काम करें, जैसे कि
कोई कह देता है कि जब किसी को कोई नुकसान होता है किसी काम के करने में, या कोई बीमार होता है या कोई मुश्किल आ जाती है, तो हम कह देते हैं कि पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, पर ऐसा नहीं है। नज़र नज़र वग़ैरह कुछ नहीं होती। हाँ, ये सब अपने कर्म होते हैं। तो हम सबके पास लोगों की दुआएँ हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी हर कर्म को लोगों की दुआएँ को सुख दें और लोगों को सुख दें, उनसे दुआएँ कमाएँ और दुआओं के साथ सारे दुःख अपने जो दुःख है वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आप उनकी दुआओं लेंगे तो। इससे आपका कर्म बहुत कम हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कर्म करें लेकिन तर्क के आधार पर परख कर ही उसे करना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद गुरप्रीत जी, बहुत बढ़िया थैंक यू टॉपिक अंकल था जी। और बहुत अच्छी तरह से किया आपने। थैंक यू। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। अभी इसके बारे में किसी को कुछ शंका है या किसी को समाधान चाहिए तो पूछ सकते हैं। वैसे इधर जो बैठे हैं आज सब लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, जो हम आज गुरप्रीत जी को सुन रहे हैं। हमारे कर्म अच्छे थे जो हमने उनको सुने, और आप लोग भी सब अच्छे कर्म बनाइए और सब इधर आके एक एक दिन मंच पे कुछ ना कुछ लोगों को शिक्षा देते जाइए। किसी को शंका या समाधान है, डाउट है या और कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई शंका समाधान नहीं है लगता है। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया थैंक यू कर्म अंकल जी, कर्म थैंक यू। कैसे करते मैं हैं। आंटी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज फर्स्ट टाइम इतने लोगों के बीच में बोल पा रही हूँ। मैंने कभी आज तक ऐसा कुछ बोला नहीं है बस थोड़ा-सा आज हिम्मत की है आंटी जी ने मुझे बहुत किया है, बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई है, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आंटी जी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। मिन्नी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी बहुत हेल्प की है। तो थैंक यू मिन्नी। तो धन्यवाद। तो ऐसा करते हैं, आपको एक बार और बोलने को मौका देंगे, जैसे आपकी और प्रैक्टिस होते जावे और बड़ी जगह पे जाके आप कुछ कर सके, वहाँ आपको हिचकिचाहट नहीं होगी। और कभी थैंक यू आपको अंकल मौका जी। देंगे पक्का। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। उसके लिए तैयारी कर लीजिए, ओके आज से अंकल। ही कर लीजिए। तो 2-3 सब्जेक्ट पे तैयारी कर लीजिए, फिर कोई भी एक हुँ। सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए फिर अब थोड़ी देर ध्यान करते हैं, हाँ जी। 1 मिनट के लिए।